नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हम लेकर आ गए हैं एक ऐसी शानदार क्लास जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। और यह है हमारी क्लास नंबर 34, मतलब 34वीं क्लास। आपने यदि पिछली 33 क्लासेस नहीं देखी है तो यूट्यूब पर हमारी प्लेलिस्ट है, वहां जाइए और पूरी की पूरी 33 क्लास निपटा दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट पूरा हम फ्री में सिखाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है। उसके लिए पिछला एक वीडियो लेकर आया था, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, उसकी थोड़ी सी झलक यहां भी दिखेगी। लेकिन आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सबसे पहले मान लीजिए आपको निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में करना है, या किसी भी चीज में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, चाहे स्टॉक में करना है। सबसे पहले क्या देखते हैं, दूसरे नंबर पर क्या देखना है, तीसरे नंबर पर क्या देखना है, चौथे, पांचवें। तो मैं आज स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज, मतलब 4 से 5 स्टेप होगी, वो पांचों की पांचों स्टेप बताऊंगा जो कि आपको याद रखना है। और उनको याद रखते हुए ही हमेशा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कूदना है या जाना है। आप ध्यान से सुनिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बड़ी रिस्की होती है। मैं हमेशा कहता रहता हूं, आप जो भी व्यक्ति ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है तो अपनी कैपिटल का जो सेविंग होता है उसका छोटा सा हिस्सा लगा कर लीजिए प्लीज। आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि दिक्कत यह है कि आप लोग बिना सीखे इसके अंदर करोड़पति लखपति बनने घुस जाते हैं। हर वीडियो में लगभग मैं ये बात कहता हूं कि बड़ा ही रिस्की है, आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपका सीखने का मन भी होता है तो भैया इस बहाने हम भी सिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रिस्की है, बहुत आराम से कीजिएगा। चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है। 5 बातें हमेशा याद रखना है। आप लोग भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में प्यार दिखाइए और बताइए कि कौन सी 5 बातें मैं हर वीडियो में कहता हूं। पहला डिसिप्लिन, दूसरा पेशेंस, तीसरा कंसिस्टेंसी, चौथा ईगो नहीं रखना है, और 5वां लालच नहीं करना है। मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी का यही उद्देश्य है। 5 चीजें आपको हमेशा याद रखना है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को दीपावली का एक जबरदस्त ऑफर सुना देता हूं ताकि आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। 2 मिनट का टाइम लगेगा लेकिन मजा बड़ा आएगा। आप सभी को पता है कि हमारा A to Z गुरुकुल की क्लासेस चलती है, जिसका अगला बैच जो है दिसंबर में शुरू होने जा रहा है। और पिछले बैच ने क्या धमाका मचाया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भाई बहन गुरुकुल से है वो लोग बता दीजिए कि कितने शानदार तरीके से हमने उस बैच में पढ़ाया है। तो उसमें हम क्या पढ़ाते हैं, पूरी चीजें पढ़ा देते हैं। A to Z मतलब होता है स्टॉक मार्केट में शुरू से लेके, मतलब स्टॉक से लेके, ऑप्शन से लेके, फ्यूचर से लेके, हर एक चीज उसके अंदर आ जाती है। उसमें लाइव क्लासेस रहती है डेली 2 से 2.5 घंटे की। इसके बाद बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक बाइंग, कैश मार्केट होता है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, एलियट वेव, ऑप्शन चेन, कुछ भी नहीं छूटता है इसके अंदर। इवन हम हेल्थ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेडिटेशन, ऐसी बहुत सारी क्लासेस उसके अंदर देते हैं। और उसका प्राइस जो है वो बढ़ चुका था 9,999। लेकिन अब आपको मजा आने वाला है। दीपावली का स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। पूरा इसमें 50% का हमने ऑफ दे दिया है। लेकिन ये सिर्फ दीपावली 12 तारीख तक, लगभग 12 तारीख तक का ही ये ऑफर रहेगा। तो आपको ये ऑफर अवेल करना है। जितने भी भाई बहन स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हूं, मैं तो कहता हूं कि कुछ मत सोचो, और जिन्होंने गुरुकुल ज्वाइन किया था वो कमेंट बॉक्स में दूसरे भाई बहनों को बता दो कि गुरुकुल में मजा आया कि नहीं आया और कैसा लगा और कितना सीखा। तो आप लोगों के लिए फीस कर दी है हमने, ये सिर्फ लिमिटेड टाइम की फीस है। फिर से बढ़ के 9,999 हो जाएगी। फिर मत चिल्लाना कि भैया फिर से फीस बढ़ गई है। ये अभी आपको 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आज ही जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना कोर्स 1 दिसंबर के लिए बुक कर दीजिए। बार बार ये मत कहिएगा कि कब तक ऑफर रहेगा, कब तक रहेगा। थोड़े दिन का ऑफर है, जल्दी से इसको बुक कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। हेल्थ को लेकर, माइंड को लेकर, इमोशन को लेकर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो ये जल्दी से दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। 1 दिसंबर से ये बैच शुरू होगा। इसका टाइमिंग, ये 45 दिन की क्लास होती है, याद रखिएगा। टाइमिंग है रोज रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक तो ऑफिशियल टाइम है, लेकिन 11 साढ़े 11 तक हम रोज पढ़ते हैं। 2-2.5 घंटे पढ़ते हैं, हमको इतना टाइम हो ही जाता है। और स्टार्ट हो रहा है ये नया बैच 1 दिसंबर, याद रखिएगा। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर और इस कोर्स का जो ऑफर है उसको लूट लीजिए और मजे कीजिए, क्योंकि अगले 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक हम इस कोर्स को चलाने वाले हैं, इस क्लासेस को चलाने वाले हैं, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट की बहुत सारी चीजें सीखने वाले। तो देर क्या कर रहे हो भैया, जल्दी से पहले जाओ, कोर्स ले लो और उसके बाद इस क्लास को देखना शुरू करो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले 5 चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। वो कौन सी 5 स्टेप है जो आपको अपनी आंखों से कभी भी अलग नहीं होने देना है यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदने का सोच रहे हैं या आने का सोच रहे हैं। सबसे पहले सब कुछ छोड़कर सबसे पहले देखिए आप स्पॉट प्राइस क्या है। अब ये स्पॉट प्राइस क्या होता है भैया, चलो स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। स्पॉट प्राइस सबसे पहले देखना पड़ेगा। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है यह मार्केट का करंट भाव होता है, चाहे इंडेक्स हो या शेयर हो, कोई भी चीज हो, ये मार्केट का करंट भाव होता है। अब ध्यान से सुनिएगा,
ऑप्शन ट्रेडिंग कहां कहां हो सकती है, मैंने आपको पहले भी सिखाया, एक बार फिर से बता रहा हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग या तो आप कर सकते हैं इंडेक्स में, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है। इसके बाद आप कर सकते हैं कहां, स्टॉक के अंदर, जैसे रिलायंस है, या सारे स्टॉक के अंदर नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। जो सेबी के द्वारा या एनएससी बीएससी के द्वारा रजिस्टर्ड है ऑप्शन के अंदर, वही कंपनीज के अंदर आप स्टॉक के अंदर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। इसको आपको देखना पड़ेगा। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा, एक लिस्ट भी बना के दिखा दूंगा कि कौन कौन सी कंपनी अभी रजिस्टर है, और जो कंपनी सेबी को लगता है या एनएससी बीएससी को लगता है कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग के लायक नहीं बची है, क्या करती है कंपनीज के साथ, उन्हें अलग कर देती है ऑप्शन ट्रेडिंग से। जिनके अंदर वॉलेटिलिटी या कुछ भी गड़बड़ नजर आती है, ऑप्शन की लिस्ट से उनको हटा देते हैं, और जो अच्छी कंपनी होती है फिर उनको लेकर आते हैं। तो सारी कंपनीज में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती है, ये बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको अपनी नजरों को, ये जो नजरें हैं उनको कहां दौड़ाना है, ये जो नजरें हैं इन्हें कहां दौड़ाना है, आपको दौड़ाना है स्पॉट प्राइस पर। जैसे मान लीजिए हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, और 2-4 और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा दूंगा। क्लास को पूरा देखिएगा, लाइक अभी कर दीजिए, इसके बाद कमेंट भी कर दीजिएगा, प्यार बरसाते रहिए। और यदि अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसे ही पावरफुल कंटेंट आपको मिलते रहे। चलिए ध्यान से देखिएगा, करंट भाव, किसी भी चीज का करंट भाव जो होता है वो स्पॉट प्राइस होता है। चलिए देख लेते हैं करंट भाव क्या होता है। देखिए यहां पर मार्केट चल रहा है, ये जो है निफ्टी चल रहा है अभी, तो निफ्टी कहां चल रहा है, करंट भाव कहां दिखता है, ये देखिए मैंने फायर्स का अकाउंट खोल के रखा है। यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, और यदि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जुड़ सकते हैं। ये जो भाव दिख रहा है यहां पर 19,045 रुपए, ये 19,045 रुपए क्या है, तो इसे ही कहते हैं स्पॉट प्राइस। चाहे कुछ भी हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, किसी भी चीज में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, आपका ध्यान सबसे पहले, ये स्टेप नंबर 1 है भैया, याद रखना, भूलना नहीं है। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपका पूरा ध्यान जाना चाहिए पहले स्पॉट प्राइस क्या है। स्पॉट प्राइस किसको बोलते हैं, करंट भाव को। तो अब मेरे पीछे पीछे प्रैक्टिस भी कर लो। देखो यहां पर निफ्टी का भी करंट भाव क्या चल रहा है, 19,042, ठीक है। चलो अब कुछ और लगा देते हैं, यहां पर लगा देते हैं बैंक निफ्टी, इसका स्पॉट प्राइस क्या है, 42,688.89। ये क्या है, इसका स्पॉट प्राइस है, सिंपल स्पॉट प्राइस है। ये देखिए फिन निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या दिख रहा है, यहां पर करंट का भाव क्या चल रहा है, 19,151। ये क्या है, इसका स्पॉट प्राइस है। ये सब हो गए इंडेक्स के स्पॉट प्राइस, ठीक है। आप चलो 1-2 शेयर के भी देख लेते हैं, जैसे रिलायंस का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है अभी, 2308 रुपए, ये क्या है, स्पॉट प्राइस है। इसके बाद अडानी इंटरप्राइजेस का क्या है, 2280 रुपए। इसके बाद एचडीएफसी का क्या है, 1468 रुपए। इसको कहते हैं स्पॉट प्राइस। इसको क्या कहते हैं, स्पॉट प्राइस। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपकी नजरें कहां होना चाहिए कि भैया स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वापस से चलते हैं क्लास के अंदर, पहला चैप्टर खत्म, मतलब पहली बात समझ में आ गई कि सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए स्पॉट प्राइस पर। याद रखिएगा स्पॉट प्राइस बोलते हैं इसको। चलो दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप में आपका ध्यान जाना चाहिए कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होती है वो देख लीजिए, ठीक है। पहले से तय भाव जिस पर खरीदी या बिक्री होती है। क्या ये हम और आप डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये एनएससी बीएससी सेबी के द्वारा पहले से ही तय होता है कि किस इंस्ट्रूमेंट की स्ट्राइक प्राइस क्या क्या हो सकती है। जैसे निफ्टी की हर 50 अंक के बाद, मतलब 50 के मल्टीपल में क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस होती है। और ऐसे ही सबकी अलग अलग होती है। आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद रहने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी का ये पॉइंट है 19,000, तो 19,000 अपने आप में क्या है, स्ट्राइक प्राइस। अब इसके ऊपर जाएंगे तो क्या क्या स्ट्राइक प्राइस हो सकती है, इसकी हो सकती है 19,000 क्या हो सकती है, 50 हो सकती है, 19,100 हो सकती है, 19,150 हो सकती है। देखो 50 50 50 50 के अंक में ये ऊपर बढ़ते जाएगा और इसे ही कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब आप कौन सी सेलेक्ट करेंगे, पिछले वीडियो में खैर मैंने सिखा दिया था, एटीएम आईटीएम ओटीएम ये सिखाया था। अभी थोड़ा सा और फिर से रिवाइज करवा दूंगा। अब इसके नीचे की क्या हो सकती है, इसके नीचे की हो सकती है 18,950। 50 के ही मल्टीपल में चलता है निफ्टी, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद क्या हो सकती है, 18,900 भी हो सकती है एक स्ट्राइक प्राइस।
तो ये स्ट्राइक प्राइस हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये ऊपर से ही डिसाइडेड होती है और फिक्स होती है। ये आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शन में जाके देख सकते हैं, ऑप्शन चेन में जाके देख सकते हैं कि उसकी स्ट्राइक प्राइस कितनी होती है। और पिछले वीडियो में हमने ऑप्शन चेन भी खोल के दिखाई थी कि किसकी स्ट्राइक प्राइस कितनी होती है, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्ट्राइक प्राइस होगी। एक और डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, जैसे बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी का अभी भाव क्या चल रहा है, यहां पर देखते हैं। बैंक निफ्टी का अभी भाव चल रहा है, ये चल रहा है भाव 42,673, 42,673। तो अब ध्यान से देखिएगा, 42,673, 73, 42,673। तो ये 673 तो क्या हो गया, ये हो गया स्पॉट प्राइस। ठीक है, ये कौन सा प्राइस हो गया, ये स्पॉट प्राइस है। ये स्पॉट प्राइस है मतलब करंट का भाव चल रहा है, लेकिन क्या ये स्ट्राइक प्राइस है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या क्या हो सकती है, तो बैंक के टर्म में याद रखिएगा 100 के मल्टीपल में इसकी एक स्ट्राइक प्राइस होती है। किसके मल्टीपल में, 100 के मल्टीपल में इसकी स्ट्राइक प्राइस होती है। जैसे यहां पर क्या लिखा है, 42,673, इसके सबसे करीब क्या है, तो इसके सबसे करीब है 42,700। तो क्या 42,700 एक स्ट्राइक प्राइस है, जी हां बिल्कुल ये एक स्ट्राइक प्राइस है। इसके ऊपर देखते हैं तो 42,000 क्या आ जाएगा, 800, फिर क्या आ जाएगा यहां पर 42,900। तो जब आप खरीदने के लिए जाएंगे तो पहले आप ऑप्शन को खरीदने के लिए जाएंगे तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ऑप्शन के कौन सी स्ट्राइक प्राइस को आप खरीदेंगे, ये आपको दूसरे नंबर पर पता होना चाहिए। पहले स्पॉट प्राइस देखना है, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस देखना है। बहुत आसान करके सिखा रहा हूं, मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इसके बाद नीचे वाली देखते हैं 42,600, सिंपल है। फिर 42,500, सिंपल है। तो ये 100 के मल्टीपल में ऊपर या नीचे होती है। जब हम स्ट्राइक प्राइस ढूंढने के लिए जाएंगे, जो कि अभी मैं बताऊंगा, तो जब हम स्ट्राइक प्राइस ढूंढने के लिए जाएंगे तो इनको ढूंढेंगे। अब कोई व्यक्ति अभी नया है, कोई बच्चे नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, अब वो ढूंढने जा रहे हैं 42,673 का हमको कॉल चाहिए। तो क्या इसका कॉल या पुट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस नहीं है। 600 का मिलेगा, हाँ, 700, 800, 900 का मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन क्या 42,650 का मिलेगा, 42,650 का मिलेगा क्या यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी में, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस में नहीं आता है। बैंक निफ्टी में 100 का मल्टीपल चलता है और निफ्टी में 50 का मल्टीपल चलता है। ऐसे ही स्टॉक में 2-2 रुपए के मल्टीपल भी चलते हैं, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20, 25-25, ऐसे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के मल्टीपल चलते हैं। तो आपको उस स्टॉक में या इंडेक्स में जाके देखना पड़ता है कि इनका क्या मल्टीपल चलता है और इनकी स्ट्राइक प्राइस क्या बनेगी। तो दूसरे नंबर पर मैंने बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आपको क्या देखना होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या है। कैसे सेलेक्ट करेंगे वो अभी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो पहले नंबर पर क्या हो गया, पहले नंबर पर हो गया स्पॉट प्राइस देखना है। स्पॉट प्राइस देख लिया, उसके बाद ढूंढना है उसके पास की स्ट्राइक प्राइस कौन कौन सी है। ठीक है, उसके पास की स्ट्राइक प्राइस कौन कौन सी है, अभी वीडियो में आगे और बता रहा हूं। तीसरे नंबर पर क्या देखना है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये तीसरी स्टेप है। अब जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट कर ली है, उसका ऑप्शन का प्रीमियम कितना है। यदि आप बायर है या सेलर है तो आपको कितने रुपए लगने वाले हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली मैं भी अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन समझिए कि बायर के द्वारा सेलर को दिया गया वो पैसा जिससे बायर महंगी चीज को सस्ते में खरीदने का फायदा उठाता है। जैसे कार इंश्योरेंस का एग्जांपल ले लिया है, जैसे 10,000 का कार का इंश्योरेंस लेकर आप 5 लाख तक का कवर 1 साल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या होगा। ये ऑप्शन का क्या है, प्रीमियम। अब मैंने आपको एक 2-3 क्लास शायद पहले समझाया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअल में ये आप देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनी की तरह ही इसको समझोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगी। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपसे प्रीमियम लेती है। मान लीजिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है 10,000 रुपए। अब उस 10,000 रुपए को लेकर उसने आपको कहा कि यदि 5 लाख तक की आपका हेल्थ में कुछ भी हुआ तो हम 5 लाख तक का इलाज करवाने को आपको तैयार है। पैसे नहीं देंगे कैश में, आपका इलाज करवा देंगे। आपने कहा भैया ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। 1 साल 1 महीना हो गया, क्या आप उस प्रीमियम का फायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो प्रीमियम क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। एक्सपायर कुछ ऐसा ही चलता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी। ये समझ लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी से ही इंस्पायर है, लेकिन इसकी एक्सपायरी सालाना होती है क्या, नहीं, इसकी एक्सपायरी अलग अलग होती है। वीकली होती है, मंथली होती है ना, फिर 2 महीने की भी होती है, 3 महीने वाली भी एक्सपायरी होती है। तो उसके बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ये ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम जो है
एक्सपायरी के दिन जो भी एक्सपायरी का प्रीमियम चूज करते हैं उस दिन ये जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब इस प्रीमियम के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है टाइम वैल्यू। लेकिन इसके बहुत डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं। आगे आने वाली क्लास में यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ ये भी जानना है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू और भी बहुत डिटेल वाली चीजें हैं, ये भी बता दूंगा। लेकिन अभी बेसिक सिखा रहा हूं, इसलिए पहले ये 3 स्टेप देखिएगा कि सबसे पहले क्या चूज करना है हमको। सबसे पहले देखना है स्पॉट प्राइस क्या है, वो देखना होता है। दूसरे नंबर पे क्या देखना होता है, स्ट्राइक प्राइस, वो देखना होता है। और फिर तीसरे नंबर पे हमको ऑप्शन का प्रीमियम देखना होता है। अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं और तीनों चीजों को देख कर आते हैं। चलिए हम ये आ गए मार्केट के अंदर, ये देखिए मार्केट के अंदर आ गए। अब मार्केट अभी निफ्टी, ये देखिए निफ्टी कहां चल रहा है, ध्यान से देखिए। निफ्टी चल रहा है 19,050 पर। अब 19,050 पर चल रहा है, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यदि आपने देखा हो तो, कि हमें 1 या 2 इन द मनी खरीदना चाहिए। अब यदि मेरा व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, यदि मेरा व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, तो मुझे कॉल खरीदना है। तो कॉल खरीदना है तो 19,050 का इन द मनी क्या होगा, वो होगा क्या, ध्यान से देखिए 19,000 उसका क्या होगा, इन द मनी होगा, क्योंकि वो अभी जा चुका है। और आउट द मनी क्या होगा, 19,100, 200, 300, ये सारे के सारे आउट द मनी हो जाएंगे। जिसको ये नहीं पता है वो पिछला वाला वीडियो देख लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब तो सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो मैंने देखा कि यार 19,050 पर ये मार्केट चल रहा है, ये हो गया स्पॉट प्राइस। अब मुझे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है, तो मैंने देखा कि भैया स्ट्राइक प्राइस जो है, जो भी प्राइस चल रहा है उसका नीचे का खरीदूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर की एंट्री लेना है, कॉल की एंट्री बनाना है। तो मैंने देखा कि 19,050 से नीचे क्या है, तो मैंने देखा 19,000 है। चलो अब मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर ऑप्शन के अंदर जाता हूं और यहां पर लिखता हूं 19,050। ये देखिए मैंने लिख दिया 19,050 लिख दिया। जैसे ही मैं 19,050 लिखता हूं, इसका सीई आ जाता है मेरे पास, क्योंकि मुझे ऊपर की मेरा ऊपर का व्यू है और मुझे बायर के हिसाब से जाना है ऊपर, मतलब बायर के हिसाब से एंट्री लेनी है, तो सीई और पी। लेकिन यहां पर देखिएगा अलग अलग तारीख की भी स्ट्राइक प्राइस आ रही है। जैसे ये 2 नवंबर, ये अगले दिन की एक्सपायरी, ये एक्सपायरी की डेट आ रही है। फिर यहां 9 नवंबर लिखा है, फिर यहां 16 नवंबर लिखना है। तो आपका व्यू क्या है, उसके हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। आपका व्यू यदि स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म ट्रेड का है ऑप्शन के अंदर, तो आपको उस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, या फिर डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एक्सपायरी की डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, सॉरी। यदि आपका व्यू है कि सिर्फ आपको इंटरडे करके निकल जाना है, मतलब आज के आज ही बाइंग सेलिंग करके निकल जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो करंट वाले वीक की रहेगी वो थोड़ी सी सस्ती मिलेगी, जैसे जैसे आप आगे की लेते जाओगे वो थोड़ी थोड़ी महंगी होती जाएगी। तो वो व्यू पर डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है। क्या आप इंट्राडे करना चाह रहे हैं तो करंट वीक की ले सकते हैं। क्या आप आगे का व्यू रखते हैं, 3, 4, 5 दिन के बाद आप बेचेंगे क्या उसको, कोई हेजिंग कर रहे हैं क्या आप, तो फिर आगे की एक्सपायरी आप लेंगे। ठीक है, ये बात सिंपल हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं इसका चार्ट खोलता हूं, जैसे ही मैं इसके को क्लिक करता हूं, इसका चार्ट खुल जाएगा। किसका चार्ट खुल गया, आप ध्यान से देखिए, ये खुल गया 19,050 का। अच्छा 19,050 का खोल लिया मैंने सी, जबकि वहीं मार्केट चल रहा है, कोई बात नहीं है। मैं यहां पर 19,050 की जगह खोल लेता हूं 19,000 का, क्योंकि मेरे को इन द मनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं 19,000 का सी खरीदता हूं। ठीक है, ये 19,000 आ गया। ठीक है, 19,000 का सी का ये क्लिक किया मैंने, और ये देखिए उसका भाव आ गया यहां पर। उसका क्या भाव है, उसका भाव चल रहा है 93-94 रुपए। अब मेरी बात को बहुत सिंप्लीफाई करके समझिएगा। पहले मैंने क्या देखा था, स्पॉट प्राइस। क्या देखा था, स्पॉट प्राइस। उसके बाद मैंने क्या सेलेक्ट किया कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस, तो कौन सी सेलेक्ट करते हैं हम, चाहे कॉल लेंगे चाहे पुट लेंगे, हम हमेशा इन द मनी लेंगे। और कितना इन द मनी, बहुत ज्यादा नहीं, 1 या 2 इन द मनी हम बाय या सेल बाय करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यदि ये मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो मेरा फायदा होगा, यदि ये मार्केट यहां से नीचे जाता है तो मेरा क्या होगा, नुकसान होगा। इस बात को याद रखिएगा। कितनी चीजें हो गई, यहीं की यहीं 3 चीजें हो गई। तो एक बार देखिए फिर से बता देता हूं, हम लोग यहां पर जैसे आते हैं तो यहां पर 19,050 के करीब का प्राइस चल रहा था, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस जो होता है वो स्पॉट मतलब करंट का भाव होता है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन हमको ट्रेड करने के लिए स्ट्राइक प्राइस चुननी होती है, और हमने स्ट्राइक प्राइस क्या सेलेक्ट की थी, हमने स्ट्राइक प्राइस जो है वो सेलेक्ट की थी 19,000। तो यहां पे हम 19,000 इस प्रकार से लिख देते हैं, ये आप सभी को समझ में आ गया। और उसका यदि ऊपर का व्यू है तो हमको क्या खरीदना पड़ेगा, कॉल। नीचे का व्यू होता है तो क्या खरीदते हैं, पुट। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहां पर देखेंगे ये इसके प्रीमियम का चार्ट आ गया, मतलब अभी 92 रुपए 95 पैसे का ये चल रहा है, 93 रुपए हो गया। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब
चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसी के अंतर्गत है, लेकिन यहां पर हम बता देते हैं कि सबसे पहले आपने स्पॉट प्राइस देख लिया, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस देख लिया, उसके बाद प्रीमियम देख लिया कि भैया कितना प्रीमियम लग रहा है ना, कहीं आप ओटीएम तो नहीं हो रहे। लेकिन इस प्रीमियम को देखने से पहले आपको एक चीज ये देखनी पड़ेगी, ये चौथा स्टेप है, लेकिन आप तीसरे और चौथे को मिक्स कर सकते हैं। मतलब प्रीमियम ऑप्शन का प्रीमियम तो देखने जाना है, लेकिन सही स्ट्राइक प्राइस के साथ जाना है। तो चौथा स्टेप क्या हो गया कि आप हमेशा याद रखेंगे कि या तो एटीएम बाय कर सकते हैं या फिर आईटीएम, है ना। आप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को बाय मत कीजिए यदि आपका लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है तो। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है तो आप ओटीएम बाय मत कीजिए, या फिर जब तक आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई ऑप्शन सेलिंग या बाइंग की स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं कर रहे हैं आप, तो प्लीज इसको मत करिएगा। इस बात को याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको आईटीएम या एटीएम क्यों खरीदना चाहिए। मतलब मेरा सजेशन क्या रहता है हमेशा कि आपको 1 या 2 आईटीएम ही खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है और टाइम वैल्यू कम होती है, तो आपका नुकसान होने की संभावना कम होती है, क्योंकि मार्केट आपके फेवर में काम कर सकता है यदि आपका व्यू है तो। और ये जो है ओटीएम जो होते हैं, इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है या ना के बराबर होती है, नहीं होती है, और टाइम वैल्यू पूरी की पूरी होती है, जो कि एक्सपायरी के दिन यदि कोई भी स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाती है, ओटीएम रह जाती है, तो उसके सारे के सारे प्राइसेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब चाहे आपने कितने ही पैसे लगाए हो, यदि एक्सपायरी के दिन वो जीरो हुआ तो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल साफ हो सकती है, जो भी आपने उसमें इन्वेस्ट की है या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए लगाया है। तो इस बात को समझिएगा। मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, यदि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं तो प्लीज लालच में मत पड़िए, लालची मत बनिए। आप लोगों को यदि लगता है कि आप स्टॉक में अच्छा कर रहे हैं या फिर इंट्राडे में स्टॉक में अच्छा कर रहे हैं, जो कि एक स्ट्रेटेजी होती है, तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ठीक ठाक कर रहे हैं और आपको बहुत अंदर से ऐसा मन कर रहा है कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही है, तो आप सिर्फ एक लॉट के साथ शुरू कीजिएगा। कभी भी लॉट को बढ़ाइएगा मत और लालच मत रखिएगा, ईगो मत आने दीजिएगा। आप होप ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग, ये 3-4 शब्द हैं जिनसे रूबरू हो जाइएगा, पहले से ही पता रख लीजिएगा, नहीं तो मार्केट भगवान जो है ना बहुत पिटाई करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो आई होप कि ये 4 स्टेप आपको मजेदार लगी होगी और समझ में आया होगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे देखते हैं। स्पॉट प्राइस, फिर क्या देखते हैं स्ट्राइक प्राइस, फिर क्या देखते हैं ऑप्शन का प्रीमियम, और प्रीमियम में क्या देखते हैं कि भैया आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या लेना है मुझे, ताकि मुझे नुकसान ना हो, फायदा हो। तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए। इतने प्यारे प्यारे वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। कमेंट नहीं किए हैं, 1,500-2 हजार कमेंट किया करो यार, तो मेरे को भी मोटिवेशन आता है, मुझे भी बूस्ट मिलता है कि चलो आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट बनाएं। और यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वो भी कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं आते हैं। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के किसी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।